जैसी करनी वैसी भरनी। आज सुजाता खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई। जब राधिका को पता चला कि कली और गोलू का तलाक करवाने की सोच रही है कविता और दिव्यम, और राधिका का तलाक करवाने की कोशिश कर रही है सुजाता, तो सुजाता की चाल को सबके सामने राधिका ने खोल के रख दिया। सबसे बता दी कि ये लोग क्या करना चाहती हैं। सुजाता और कविता दोनों की पोल खुल गई है। साथ ही साथ राधिका ने दिव्यम से पूछा, दिव्यम जी क्या आप सच में मुझे तलाक देना चाहते हैं? तो आप बताइए, मैं खुद सबसे पहले इस पेपर पे साइन करूंगी। तो दिव्यम ने राधिका को बोला, राधिका देखो, मैं तुम्हें तलाक तो नहीं देना चाहता, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता, तुम्हें एक पल के लिए देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें देखने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। इससे बेहतर यही होगा कि तुम तलाक ही मुझे दे दो। दिव्यम की इस बात से राधिका का दिल टूट जाता है और राधिका तलाक के पेपर पे साइन करने जा रही होती है। जैसे ही राधिका एक सिग्नेचर करती है, तभी दिव्यम के पापा अपने व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि रुक जाओ राधिका, तुम्हें उन पेपर्स पर साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तलाक के पेपर पर साइन करेगा तो वो है सुजाता और रानी। वैसे तो रानी और दिव्यम की नकली शादी हुई है, लेकिन फिर भी तलाक असली होगा। दिव्यम के पिता की आवाज सुनकर पूरे परिवार वाले खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सुजाता और काली नागिन दिव्यम की दूसरी और मुंहबोली पत्नी रानी, वो दोनों घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अब तो इन दोनों का भांडा फूटने वाला है। वैसे शायद इस वर्ल्ड की पहली पत्नी सुजाता ऐसी होगी जो अपने पति के 8 महीने के बाद ठीक होने पर भी खुश नहीं है। खुशी की बात तो छोड़िए, वो तो उल्टा दुखी हो गई है, वो सैड हो गई है। वो तो चाहती है कि वो हमेशा वैसे ही पैरालाइज रहे, कुछ बोले नहीं। जिस तरह की भावना सुजाता अपने पति के प्रति रखती है, इस तरह की भावना अक्सर वही औरतें रखा करती हैं जिनका किसी और पति के साथ या फिर किसी और मर्द के साथ चक्कर होता है। वो चाहती है कि मेरा पति इस दुनिया से चला जाए, ताकि मैं उस गैर मर्द के साथ अपनी मनमानी कर सकूं और मुझे कोई रोकने टोकने वाला न हो। वैसे दिव्यम के पिता ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया है कि मुझे नकली राधिका ने धक्का दिया था और असली राधिका बिल्कुल निर्दोष है। इसीलिए दिव्यम के मन में अभी भी डाउट बना हुआ है कि असली राधिका ने दिव्यम के पिता को धक्का दिया था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि दिव्यम के पिता जल्दी से सबको ये सच बता देता कि दिव्यम राधिका को माफ करके अपनी गलती स्वीकार करे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका लिख दीजिए। दिव्यम के पिता जग्गू के ठीक होने के बाद राधिका के इस घर से जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो वह है सुजाता और सुजाता की बहू रानी। और वैसे भी रानी इस घर से जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब दिव्यम के पिता जग्गू दिव्यम को यह सच बता देंगे कि राधिका निर्दोष है, तो दिव्यम अभी भी राधिका से ही प्यार करता है और रानी से तो वो बात तक नहीं करना चाहता। अब रानी और सुजाता की चाल बहुत जल्द उल्टी पड़ने वाली है। रानी दिव्यम के साथ अपने आप को दिखाती है राधिका को, ताकि राधिका को जलन हो, लेकिन अब सच में राधिका को दिव्यम के साथ देखेगी तब उसको समझ में आएगा कि जलन कैसी होती है। और जितने लोग सीरियल मन अति सुंदर के हर एपिसोड के अपडेट को सबसे पहले पाना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।